अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के आर्जी रुकन बनने के बाद वज़ीर आज़म मोदी का यह पहला खिताब था। अक़वाम मुत्तहिदा से अपने वर्चुअल खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने गरीबों के लिए मकान बनाए, इलाज के लिए आयुष्मान स्कीम का आगाज़ किया, हमने कोरोना के साथ लड़ाई को एक अवामी तहरीक बनाई, हमने खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम शुरू की है। This year we celebrate the 75th anniversary of the founding of the United Nations. It is an occasion to recognize the UN's many contributions to human progress. It is also an opportunity to assess the UN's role and relevance in today's world and to shape a better future for it. Excellencies, India was among the 50 founding members of the United Nations immediately after the Second World War. Excellencies, while marching forward on the path of development, we are not forgetting our responsibility towards our planet. Over the past few years, we have reduced 38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of energy efficient measures. We have set a target to install 450 gigawatt of renewable energy and restore 26 million hectares of degraded land by 2030. Similarly, the Coalition of Disaster Resilience Infrastructure brings together all relevant stakeholders for a comprehensive approach. We have always prided ourselves as the first responder in our region, a friend in need. Be it earthquakes, cyclones, Ebola crises, or any other natural or man-made crisis, India has responded with speed and solidarity. In our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a SARC COVID emergency fund in our neighborhood. Excellencies, the COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन कोई नहीं छीन सकता। लद्दाख में फौजी जवानों से खिताब में वज़ीर दिफा ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पेश रिपोर्ट। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरा करते हुए फौजी जवानों से मुलाकात की और इनका हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने लेह के लुकुंग में फौजी जवानों से खिताब किया और कहा कि हमारा मुल्क वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मजीद मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन को कोई छू नहीं सकता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि हम पड़ोसी मुल्कों के साथ अमन चाहते हैं, साथ ही किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की।
लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। एलएसी पर हालिया कशीदगी का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहदी तनाजा बातचीत से हल करने की कोशिश जारी है। ताहम उन्होंने कहा कि तनाजा किस हद तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। वजीर दिफा ने गलवान वादी में शहीद हुए फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि जवानों की शहादत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहादुर फौजी जवानों पर मुल्क को फख्र है। इस दौरान वजीर दिफा ने फौजी जवानों की जानिब से पेश करदा पारा ड्रॉपिंग फौज के T-90 टैंकों और BMP कॉम्बैट मशकों का मुशाहिदा किया। राजनाथ सिंह ने पीका मशीन गन का भी मुआयना किया। इस दौरे के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौजी सरबराह जनरल MM निरवानी भी वजीर दिफा के हमरा मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुंबई के फोर्ट इलाके में गुज़श्ता कल मुनहदिम होने वाली भानुशाली इमारत हादसे में महलूकीन के वर्सा को 4 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान जुमे को निगरान वजीर असलम शेख ने किया। इसके अलावा मज़कूरा इमारत की तामीर 9 तक मुतासरीन की रिहाइश का इंतज़ाम हाउसिंग वजीर जितेंद्र औहाड़ की मदद से किए जाने की यकीन दहानी निगरान वजीर ने करवाई है। वाज़ेह के गुज़श्ता रोज़ फोर्ट के इलाके में वाक़ 6 मंजिला भानुशाली इमारत का शिमाली हिस्सा गिरने से 10 अफराद हलाक और 2 लोग जख्मी हुए थे। फायर ब्रिगेड और कारपोरेशन के जरिए जंगी पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। हादसे की इत्तला मिलते ही मुंबई के निगरान वजीर असलम शेख ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर इंतजामिया को मुतासरीन की मुकम्मल मदद फराहम करने की हिदायत जारी की थी। फोर्ट में जो 6 मंजिले की बिल्डिंग कल गिरी है भानुशाली, उसके अंदर मरने वालों को सरकार की तरफ से जो है वो 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग जख्मी हुए हैं उनको जो है 50,000 की मदद की जाएगी। साथ ही साथ हम मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि उनके मुआवजा की रकम जो है वो बढ़ाई जाए। और वो बिल्डिंग को IOD और CC मिल चुकी थी, ऐसी जानकारी जो है वो महाड़ा के और महानगर पालिका के अधिकारियों ने दिया है। तो बिल्डिंग जब तक बन नहीं जाती तब तक का हम हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र जी अवार्ड से बात करके उनको इन मुंबई शहर में रहने की व्यवस्था भी करेंगे। दिल्ली में जामा मस्जिद पर मुनक्किद होने वाली बकरा मंडी के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से इस काम से वाबस्ता लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हालांकि कल से ही जामा मस्जिद पर बकरे का बाजार शुरू करना चाहिए था। नॉर्थ MCD मेयर जय प्रकाश का कहना है कि इस मामले पर जल्द फैसला लिया जाएगा। वाज़ेह है कि इस चीज़ से मुंसलिक अफराद साल भर मेहनत करते हैं और बकरों को पालते हैं। इनके लिए हर तरह की आसाइश का सामान फराहम करते हैं ताकि साल के इन दिनों में इनकी अच्छी कीमत मिल सके। दिल्ली के अंदर कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब से हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली में दखल दिया है, इसमें हमने काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जितने भी प्रकार के हमारे त्यौहार आए हैं, सभी ने उसमें संयम बरतते हुए कोशिश की है कि हम इकट्ठे ना हों। अगर कल को हम बकरा मंडी लगाएंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अभी दिल्ली के अंदर जब कोरोना का नियंत्रण हुआ है तो अभी हमारे को सभी प्रकार के धार्मिक जो आयोजन हैं उनमें सरकार के नियम के अनुसार, जो भारत सरकार का मार्गदर्शन है, दिल्ली सरकार जो हमारे को कह रही है उसके साथ ही हमको निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए हमने DM के साथ, पुलिस के साथ और MCD तीनों बैठ करके हमने मीटिंग की है। जो सही फैसला, संयुक्त फैसला होगा वो समय पे आपको बता दिया जाएगा। एक ऐसे वक्त में जब लोगों की आमदनी कम हो रही है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, बकरा मंडी लगाए जाने को लेकर फैसला लेने में जिस तरह से देरी हो रही है, उससे बकरीद फीकी पड़ने का ख़तरा तो अपनी जगह है, लेकिन इक़्तिसादियात को नुकसान होना तय है। और जाहिर सी बात है इसका सीधा नुकसान उस आम आदमी को होगा जो बकरों की ख़रीद फ़रोख्त और उसके पालन से जुड़ा हुआ था। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के लिए बंगाल के उलमा को गाइडलाइन जारी करने की अपील की गई। रियासती वजीर जावेद अहमद खान ने कहा कि कोरोना वबा के बढ़ते इन्फेक्शन के पेश नज़र कोलकाता शहर के बजाय लोग रियासत के दूर दराज के गाँव जाकर कुर्बानी करें।
उन्होंने कुर्बानी के लिए उलमा की मीटिंग को अहम बताते हुए कहा कि हुकूमत भी इस ताल्लुक से जल्द अहम ऐलानात करेगी। वाज़ेह कि बंगाल में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जावेद खान कोलकाता खिलाफत कमेटी के भी रुकन है। इस साल आप लोग बकरीद जो है गांव देहात में दे दीजिए, वहाँ गरीबों के बीच में वहाँ कुर्बानी करवा दीजिए। उन लोग को शहर में बहुत किए हैं, और अगर अपने करना है भी है तो अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए थोड़ा बहुत जो है पब्लिक को पैक करके दे दीजिए। तो ये तरीका अपनाइए, नहीं तो हो नहीं सकता है, इससे संक्रमण बढ़ेगा। क्या नाम है, खस्सी को भी कोविड हो सकता है, या जो कसाई है उसको भी कोविड हो सकता है। तो किसको कोविड है तो कोई तो मुश्किल है बोलना। खिलाफत कमेटी जो है वो भी इस मुद्दे पर बैठेगी, बैठ के फैसला करेगी। लेकिन यही फैसला है कि आप लोग इस दफा एहतियात बरतें, और क्या नाम है, अगर करना ही है कुर्बानी तो सब चीज को देख के जानवर में कोविड नहीं हो। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बाजार, शॉपिंग मॉल और होटलों से लेकर शराब की दुकानों तक को खोलने की इजाज़त मिल गई, लेकिन इबादत गाहों में 5 अफराद से ज़्यादा के दाखिल होने की अभी भी पाबंदी है। और अब इस पाबंदी के खिलाफ मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा एक आवाज़ होकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और त्योहारों के मौके पर रियायत का मुतालबा कर रहे हैं। पेश रिपोर्ट। मेरठ में कोरोना वबा के खतरे के सबब मार्च के पहले लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही इबादत गाहों को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक 1 की शुरुआत के बाद इबादत गाहों में इबादत के लिए एक वक्त में 5 अफराद को ही दाखिल होने की इजाज़त दी गई थी, जबकि कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में मुकम्मल पाबंदी थी। वहीं शराब की दुकानें, बाजार और शादी तकरीब की इजाज़त दिए जाने के बावजूद इबादत गाहों पर अभी भी लागू पाबंदी के फैसले से अब मजहबी रहनुमाओं का सब्र जवाब देने लगा है और वो हुकूमत के दोहरे रवैये से नाराज हैं। मंदिर बंद करा तो कम से कम मधुशाला खोल रखी है, काय के लिए खोल रखी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सूने पड़े और भरी पड़ी है मधुशाला। आज के समय में वही कलयुग का सतयुग में कहा गया था, आज कलयुग में प्रमाण है कि जो है आज देखो मंदिर मस्जिद बिल्कुल सुनसान है, बंद पड़े हैं, लेकिन दारुओं के ठेके खुले पड़े हैं। हमें इस बात पर अफसोस है कि इस वक्त हालांकि ठीक है लॉकडाउन है और कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने एहतियात कर रखी है, लेकिन ये बात हमारे समझ से बाहर है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजा में तो सिर्फ 5 ही आदमी इबादत कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा आदमी नहीं जा सकते। लेकिन जो शराब खाने हैं और इसी तरह की और दूसरी चीज़ें हैं, जगहें हैं, वहाँ पर इस किस्म का कोई प्रतिबंध नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजे के अंदर जो इबादत का काम है उस काम पर ये सिर्फ 5 आदमी से ज़्यादा इबादत नहीं कर सकते। ये मैं समझता हूँ ये सरकार को इस पर गौर करना पड़ेगा। सावन के इस महीने में शिवरात्रि और ईद उल अजहा जैसे मुक़द्दस त्योहारों के मौके पर भी हुकूमत ने इबादत गाहों में इबादत की रियायत नहीं दी है। इस माह श्री मंदिरों में जल चढ़ाने की खास अहमियत समझी जाती है, लेकिन मंदिर में दाखिले की पाबंदी के सबब मेरठ के कदीम तारीखी बलेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर इंतजामिया ने मंदिर के दरवाजे पर ही जल कलश लगाकर जल चढ़ाने का इंतजाम किया है। हम शर्तें मानने को भी तैयार है, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों अड़े गए अपनी बातों पर। लेकिन हमें भी कोरोना की महामारी को देखते हुए शासन के और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है, तो जो एक वैकल्पिक व्यवस्था वो हमें बनाने पर मजबूर होना पड़ा। कांवड़ यात्रा पहली बार वो हुई है वैश्य महामारी के कारण, लेकिन फिर भी प्रशासन को कम से कम कोरोना टेस्ट करा कर सबको कांवड़ के लिए, क्योंकि जो जल लाना चाहे अपना पहले ला सकता। आप लगाते रोक लगाते उस पर डीजे पर रोक लगाते, गाड़ियों पर रोक लगाते, मोटरसाइकिल पर लगाते। पहले आती तो अपना भावना से ला रहा। मुझे 35 साल मुझे भी हो गए कांवड़ लाते हुए। मजहबी मकामात पर इज्तिमाई इबादत और तकरीबात पर पाबंदी को लेकर हुकूमत की अपनी दलीलें हैं, लेकिन बाजार, शॉपिंग मॉल्स और शराब की दुकानों को दी जा रही रियायत के सवाल पर हुकूमत खामोश नजर आती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। ईद उल अजहा के मौके पर ईद की नमाज का एहतमाम इज्तिमाइयत के साथ ईदगाह के अलावा शहर की दीगर मसाजिद में भी किया जाता है और इस मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। लेकिन इस साल कोरोना वबा के खतरे के सबब इज्तिमाई इबादत और तकरीबात पर पाबंदी है। ऐसे में नमाज और कुर्बानी के अहतमाम को लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से अब तक कोई ऐलान नहीं किया गया है और इस वजह से मुसलमानों में बेचैनी का आलम है। मौजूदा हालात के पेश नज़र शहर काजी मेरठ ने ईद उल अजहा पर रियायत दिए जाने का जहां हुकूमत से मुतालबा किया है, वहीं नमाज और कुर्बानी के अहतमाम को लेकर मुसलमानों के लिए हिदायत भी जारी की है। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है
कि वो ईदगाह जाकर नमाज अदा करें और नमाज के बाद कुर्बानी करें। कुर्बानी सिर्फ उन लोगों पर वाजिब है जो साहिब निसाब हैं और कुर्बानी 3 दिन तक की जा सकती है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इस त्यौहार के मौके पर लॉकडाउन होने का खतरा है, इसलिए हमने हुकूमत उत्तर प्रदेश से एक मेमोरेंडम के जरिए दरख्वास्त की है कि लॉकडाउन में रियायत करते हुए मुसलमानों को इस त्यौहार के मनाने का। कोरोना की वबा के दरमियान आम मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु में एक और दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले शुभम ने अपनी हामिला बीवी को लेकर 2 से 3 अस्पताल के चक्कर काटे। हामिला औरत कई घंटों तक अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करती हुई तिब्बी सहूलत का इंतजार करती रही। पहले इस खातून को एंकल के सरकारी अस्पताल ने वानी विलास अस्पताल भेजा। वानी विलास अस्पताल ने भर्ती करने से इनकार किया। फिर ये खातून अपने शौहर के साथ ओला कैब में बैठकर एक और सरकारी अस्पताल गई। आखिरकार जयनगर के सरकारी अस्पताल में इस खातून को एडमिट किया गया। यहाँ इसकी ज़चगी अमल में आई। इंतहाई परेशानी की हालत में मनीषा नामी खातून ने लड़के को जन्म दिया। ज़चगी में ताख़ीर के सबब नौमौलूद बच्चे को आईसीयू में रखा गया। आज वो आनिकल हॉस्पिटल से मेरे को इधर वानी विलास सेंड कर दिया था, उधर नहीं होगा, वानी विलास हॉस्पिटल में वो हो जाएगा बोल के सेंड कर दिया था, इसलिए उधर चला गया। लेकिन उधर कोई केयर भी नहीं किया। उसके बाद तो प्रॉब्लम हुआ। मैं सिस्टर से बात किया, सिस्टर बोल रहे दूसरा हॉस्पिटल ले जाओ बोल रहे। इधर उधर करके पूरा टाइम ये हो गया। अभी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। औरंगाबाद में 9 दिन के कर्फ्यू ने आम आदमी और किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। शहर में मुकम्मल कर्फ्यू की वजह से तमाम तर सरगर्मियां ठप रहीं, जिनमें ट्रांसपोर्ट और सब्जी मंडियों पर पाबंदी भी शामिल है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि शहरियान को सब्जी तरकारी की किल्लत का सामना है, तो दूसरी तरफ किसानों की फसलों का कोई खरीदार नहीं। न्यूज़ 18 की टीम ने शहर के करीबी देहात वड़ूद का काजी गांव के किसानों का हाल जानने की कोशिश की। कोरोना की वबा ने मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। गरीब भूख से परेशान हैं, तो किसान और व्यापारी पर कर्फ्यू की मार पड़ रही है। औरंगाबाद में 9 दिन की सख्त कर्फ्यू ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। शहर के अतराफ में हजारों एकड़ पर मुहित सब्जी और तरकारी की खेती किसानों के लिए वबाले जान साबित हो रही है। फसलें तैयार हैं, लेकिन मंडियों में सन्नाटा पिसरा है। बोले तो हमने करेले लगाया 1 एकड़, उसमें खर्चा होगा 25,000 रुपये, और उसमें हमको 1 रुपये भी नफा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, ये लॉकडाउन की वजह से। फिर अब इतनी तकलीफ हो गई शेतकरी को। हमारा कहना है भाई लॉकडाउन खोल डालो, क्या भाई ये कोरोना चलते रहेगा, हमारे मुसीबत हटाओ। ये मेरा 1 एकड़ बावर है, इसमें मैंने मेथी डाली हुई है, वो निकलने को आई अब, तो उसको कोई ले रहा नहीं लॉकडाउन की वजह से। तो बीज बहुत महंगा है उसका, गांव में कोई ले रहा नहीं उसको। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का नतीजा ये हो रहा है कि किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। जहां मेथी, करेला, गोभी और हरी सब्जी बर्बाद हो रही हैं, वहीं बागात में फल दरख्तों पर लदे हुए हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने वाला कोई नहीं और ना ही कोई खरीदार है। लगाई, फसल लगाई, पालक लगाए, मेथी लगाई, वो भी सब ऐसे खराब हो गया हमारा। क्या करना था, क्या करना, जीना का मरना, कुछ बात नहीं समझ। ये कहाँ पे बेचते थे आप तरकारी? मंडी में बेचते थे, पुणे जाते थे, नागपुर जाते थे, हम सब मार्केट बंद हो गई। मेरी फसल अभी अनार का जो फल है वो खराब हो गया है। कोई भी व्यापारी उसको लेने के लिए आ नहीं रहा खेत में, और अभी मेरा 40% जो माल है अभी पूरा खराब हो गया है। आप देख रहे हैं पेड़ के ऊपर जो फल है ऐसे होके अभी नीचे गिर रहे हो। वो बारिश और इसकी वजह से वो थोड़ा सा और देरी हो गई उसको तोड़ने में। जो तरकारी भेज रहे हैं तो वहाँ की मंडी बंद है, तो हम अब ये माल उठा ना पा रहे हैं, तो इसी की वजह से अभी किसान पे भी बहुत बड़ा असर हो रहा है, और हमारा ही धंधा जो है तो चौपट हो गया है। इस वक्त हम मराठवाड़ा की सबसे बड़ी मंडी यानी जाधव मंडी में खड़े हैं,
जादव मंडी में आम दिनों में यहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं होती है, लेकिन चूंकि औरंगाबाद में लॉकडाउन जारी है, कर्फ्यू लगा हुआ है, इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तर दुकानें बंद है, ना कोई ख़रीदार है और ना ही कोई व्यापारी। लॉकडाउन कितना सख्त है इसका अंदाज़ा इससे साफ लगाया जा सकता है, लेकिन इस लॉकडाउन ने जहां किसान को तबाह कर दिया तो वहीं आम ग्राहक परेशान है कि उन तक तरकारी नहीं पहुंच रही है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। कर्नाटक में कोरोना के पॉजिटिव केसों और अमवात में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। जनूबी रियासत से आज दूसरे दिन भी हलाकतों की तादाद 100 से मुतजाविज रही। आज कर्नाटक से 115 अमवात दर्ज हुई हैं, जो कि एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। रियासत में आज 3693 केस सामने आए हैं। ये तादाद कल के मुकाबले में कुछ कम है। आज के इजाफे के साथ कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद रिकॉर्ड सतह पर 55,115 हो गई है। वहीं एक्टिव केसों की तादाद 33,205 हो गई है। अमवात की तादाद 1147 हो गई है। वहीं डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 20,757 हो गई है। रोज की तरह आज भी सबसे ज्यादा 2,208 केस दारुल-हुकूमत बेंगलुरु से सामने आए। वहीं धारवाड़ से 157, बेल्लारी से 123 और बीजापुर से 118 मामले दर्ज हुए। आज भी तमाम 30 अजला से केस दर्ज हुए हैं। बंगाल में कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद 36,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बेड की कमी एक बड़ा मसला है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोरोना के बढ़ते मरीजों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि हुकूमत न खुदा है न जादूगर। कोरोना बहरान में हर एक को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। साथ ही कोलकाता के 3 मार्केट को भी कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन के बाद आइंदा इतवार तक बंद कर दिया गया है। नहीं थम रही है बंगाल में कोरोना की रफ्तार। बंगाल में 24 घंटों में कोरोना के 1,690 मरीज सामने आए हैं और साथ ही साथ अब कोरोना ने कोलकाता के पॉश इलाकों में पैर पसारना शुरू कर दिया है। हम मौजूद हैं बंगाल असेंबली के सामने। आप देख सकते हैं कि ये बंगाल असेंबली को भी बंद कर दिया गया है। असेंबली के एक मुलाजिम के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आने के बाद असेंबली को बंद कर दिया गया। साथ ही साथ सीएबी का भी कुछ यही हाल है। और हमारे पीछे है कोलकाता हाई कोर्ट, इसे भी बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कोलकाता हाई कोर्ट के सामने भी बिल्कुल सन्नाटा छाया है। सैनिटाइज किया जा रहा है और कमोबेश तमाम अहम दफ्तर इसी तरह से बंद है। अब कोरोना ने कोलकाता के पॉश इलाकों में भी पैर पसारना शुरू किया है, जिसकी वजह से लोगों में तशवीश देखी जा रही है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मसला सामने आ रहा है वो है अब कोरोना के मरीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला है कोरोना के मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड की कमी का। खुद वजीर आला ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वो एक साथ 4,000 बेड कोरोना मरीजों के लिए 4,000 बेड का इजाफा करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों से भी अपील की है कि वो कोरोना मरीजों की बेड की तादाद बढ़ाए। तो एक तरह से बंगाल में जिस तरह से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, अब अस्पतालों में उनके इलाज को लेकर एक बड़ा मसला सामने आया है। साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से अपील की जा रही है। हालांकि लोगों में भी तशवीश देखी जा रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि लोग सावधानी बरतें, बगैर किसी ज़रूरत के बाहर ना निकले और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ। कैमरामैन शुभेंदु के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।